हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अभी तक हमने क्या किया था, सर्किल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सर्किल में टेंजेंट था और उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, उसके बाद क्या है, एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को मोटी मोटा हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, कंपास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी के लिए क्या है, तो वैसे वो चैप्टर आसान है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोटी मोटा एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। हम लोग करते कैसे थे उसमें, जैसे कोई कहता था कि ट्रायंगल ड्रॉ करिए जिसके 3 साइड दिए होते थे। ठीक है, या फिर 4 सेंटीमीटर 3 साइड दिए गए होते थे, बोला जाता था कि ये क्या ड्रॉ करिए, ट्रायंगल ड्रॉ करिए। तो हम लोग उसका प्रोसेस क्या होता था, सबसे पहले कोई सा भी एक साइड पकड़ लेते थे और स्केल से क्या करते थे, वो साइड हम ड्रॉ कर देते थे 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता था, कंपास में हम एक आर्क लेते थे, जो 2 बची हुई साइड हैं उनमें से कोई एक पकड़ते थे। जैसे 2 सेंटीमीटर का आर्क लेते थे और फिर क्या करते थे, एक आर्क खींचते थे। ठीक, 2 सेंटीमीटर का, इस उसके निडल को, कंपास के निडल को एक पॉइंट पे लाइन के एक सिरे पे रख के। ठीक है, दूसरा क्या करते थे स्टेप, उसके बाद का कौन सा स्टेप था कि उसी कंपास को अब हम 4 सेंटीमीटर पे स्केल पे क्या करते थे, मेजर करके आर्क बनाते थे और 4 सेंटीमीटर रख के दूसरे पॉइंट पे क्या करते थे, हम खींचते थे। फिर हम ये जो पॉइंट होता था इसको क्या करते थे, दोनों को तरफ मिला देते थे। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हमको मोटी मोटा ट्रायंगल मिल जाता था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चंस है, आप लोग देखिएगा, आसान है, कर लोगे। तो हम अब स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 जो है उसका नाम क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, चलिए, इसमें भी सर्किल की ही बात होगी मोटी मोटा। ठीक है, तो हमको पता है कोई सर्किल है, इसका एरिया क्या होता है, शाबाश, कि अगर कोई इसका रेडियस r है तो इसका एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब चारों तरफ की माप, या फिर उसको हम कहते हैं क्या, सर्कमफेरेंस। ये क्या होता था, 2 पाई r। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, या तो 22/7 या तो 3.14। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं पाई के लिए। ठीक है, तो एरिया और सर्कमफ्रेंस दो चीजें हमको इसमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। जब तक कुछ और न कहा जाए तब तक हमको पाई की वैल्यू क्या लिखनी है, 22/7 लिखनी है। ठीक है, चलिए, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 सर्किल है, एक का मान लिया रेडियस को हमने r1 लिख लिया क्योंकि 2 है 9 सेंटीमीटर, ये दूसरा रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 रेडियस दे रखी है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्किल। कह रहा है कि उस सर्किल का आपको रेडियस बताना है, मानिए r3, जिसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों छोटे सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। मतलब अगर इसकी बात करें तो हियर लेट लिखते हैं क्या, r1 इज इक्वल्स टू
9 सेंटीमीटर एंड R2 is equals to 19 centimeter are the radii of given circles। ठीक है, मान लिया कि R1 है और R2 क्या है, गिवन सर्कल्स के रेडियाई है। ठीक है, देन क्या लिखेंगे हम, circumference of फर्स्ट सर्किल क्या होगा, 2 पाई और R की वैल्यू क्या है, इंटू 9, दैट इज मान लिया कितना हो जाएगा यार, 2 पाई इंटू 9 ही लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका भी सर्कमफेरेंस निकालेंगे, उसमें भी 2 पाई होगा, ऐड करेंगे तो ये कॉमन लेके हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल्स टू इतना 2 पाई इंटू 9 सेंटीमीटर एंड circumference of second सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई इंटू कितना 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है ये अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ गिवन सर्किल। ठीक है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्किल। ठीक, तो गिवन सर्किल के सर्कमफेरेंसेस क्या हो जाएंगे, 2 पाई इंटू 9 प्लस दूसरे का क्या है, 2 पाई इंटू 19। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल क्या, 2 पाई और R3 उसका हम रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, 2 पाई कॉमन ले लिया, 9 प्लस 19, दोनों को 2 पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, जो R3 है वो क्या होगा, 19 और 9 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यही पूछ रहा था। ठीक, चलिए समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, the radii of 2 circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively। ठीक, two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively। Find the radius of the circle having area equal to sum of the areas of 2 circles। ठीक है, तो मान लिया लेट R1 is equals to 8 सेंटीमीटर और R2 कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया, मतलब 2 सर्किल है। ठीक है, जिसका रेडियस 6 है, इसका रेडियस R है, कह रहा है कि कोई तीसरा सर्किल है जिसका रेडियस आपको बताना है, जबकि इन दोनों का जो एरिया है वो इस थर्ड सर्किल के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो मान लिया कि फर्स्ट
सर्किल का रेडियस कितना है, R1 8 सेंटीमीटर, दूसरे का R2 6 सेंटीमीटर एंड R3 B the radius of required circle। ठीक है, जो R3 है वो क्या है, जो थर्ड सर्किल है या रिक्वायर्ड सर्किल है उसका एरिया है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ न्यू सर्किल लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू सम, यहाँ पे गिवन है, ये गिवन क्या, सम ऑफ एरियाज ऑफ गिवन सर्किल्स। ठीक है, एरिया ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ गिवन सर्किल। तो यहाँ पर हमने इसका रेडियस कितना ले रखा है, R3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, R1 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यार यहाँ पे पाई R3 स्क्वायर, ऐसे अगर पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा कितना, 64 प्लस 36, पाई टू पाई कैंसिल। ठीक, और उसके बाद R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 100, दोनों मिलके 100, या R3 इज इक्वल टू √100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी थर्ड आएगा सर्किल उसका रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या लिख रखा है, फिगर 12.3 क्या है, डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। अच्छा, एक मिनट, ये है, कहने का मतलब इस पे लगेगा तो गोल्ड मेडल। ठीक है, और ढेर सारे सर्किल बने हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर ये इसका जो रेडियस नहीं डायमीटर दे रखा है टोटल। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है और ये चीज 10.5। ठीक, मतलब ये तो पहला जो सर्किल है इसका डायमीटर तो 21 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या है, ये 10.5 मीटर चौड़े होते जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो पूछ रहे हैं कि हर एक सर्किल का क्या बनाना है, करना है आपको, एरिया निकालना है। ठीक है, तो आसान है इसका। सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, इसका डिवाइड कर देंगे 21/2। ठीक है, जब रेडियस निकल गया तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू इसका स्क्वायर। पहले वाले गोल्ड वाले सेगमेंट का क्या हो जाएगा, एरिया इतना हो जाएगा। अब समझना ये है कि इसके बाद क्या होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग इस वाले सर्किल की बात करें तो इसका रेडियस कितना होगा, ये तो 21/2 तो ये वाला है। इसके बाद इसमें ये चीज बढ़ जाएगा, मतलब 21/2 प्लस 10.5। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10.5 होगा प्लस फिर से क्या होगा 10.5, ये बढ़ जाएगा। ठीक, यही है ना। diameter of a region representing gold score is 21 centimeter, and each of other band is 10.5 centimeter wide.
अच्छा, ये स्ट्रिप की चौड़ाई दे रखी है 10.5 मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दूसरे वाले के लिए क्या होगा, और 21 सेंटीमीटर दूसरे वाले के लिए, जो कौन सा है, ब्लू वाला, रेड वाला है, ये रेड वाला जो स्ट्रिप है, इसके लिए क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, रेडियस 21, इसके आगे के लिए कितना, 21 प्लस 10.5, ठीक है। इसको आप लोग अपने से कैलकुलेट करिएगा, एरिया ही निकालना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक, क्या है, कार का पहिया है जिसका डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, 80 सेंटीमीटर कार का पहिया है, और क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, ये कितना चक्कर लगाएगा, डस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में ये कितने चक्कर ये घूमेगा, ठीक है। अगर कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड क्या है कार की, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, और 10 मिनट तक कार चलेगी, और अगर ये सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है पहिए का, तो हमको बताना है कि कितने चक्कर ये घूमेगा। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है कि कार 10 मिनट में कितना दूरी चलेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं इन 10 मिनट, या डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 10 मिनट, और 10/60 आवर। इस 10 मिनट को क्या हम करेंगे, 10/60 करके क्या बना लेंगे, इसको आर कर लेंगे, ठीक है, या 1/6 आर, ठीक है, या 1/6 आर बोले, या तो ये 10 मिनट बोले। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आर में दे रखी है, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 66, और टाइम कितना है हमारे पास, 1/6, ठीक। तो ये कितना होगा, 11 किलोमीटर, ठीक है, ठीक। मतलब वो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, 11 किलोमीटर, ठीक है। अब 11 किलोमीटर को हम किस में बना लेते हैं, सेंटीमीटर में बना लेते हैं, या इसको लिख लेते हैं 11,000। ये किस में बन गया, मीटर में, और 2 जीरो और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर में बन जाएगा, ठीक है। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले या ये बोले कि 1 लाख से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1000 इंटू 100, ठीक है, कितना, 1 लाख, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, कि कार का पहिया एक बार रोटेट करेगा, एक बार रिवोल्यूशन करेगा तो कितना जाएगा। ये हम लोग लिख लेते हैं क्या कि
आर इज इक्वल टू कितना 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देन कार इन वन रिवोल्यूशन दैट इज क्या सरकमफेरेंस। ये क्या होगा सरकमफेरेंस ना, देयरफॉर सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी 40 और पाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या 22/7 ठीक इंटू 40। ठीक है, एक कार का पहिया क्या होगा एक रिवोल्यूशन करने में कितना सेंटीमीटर जाएगा, इतना सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि 10 मिनट में कितना सेंटीमीटर जा रहा है इतना। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कितनी बार रोटेट कर रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन वन रिवोल्यूशन दैट इज उसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 इंटू 40। ठीक, ये तो होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 इंटू ऊपर 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 40। ठीक, 11 2 और क्या होगा 0 से 0 कैंसिल। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं कितना 1 2 3 4 0 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कितना 4 इंटू 2 इंटू 2 यह 4 बचा, यहाँ से 11 2 बचा, यहाँ से 2 बचा। ठीक, अब इसको और कैलकुलेट करते हैं आगे कितना होगा 4 8 4 8 16। चलिए इसको कितना 5000। ठीक है, उसे काटा कितना 2500 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 4 6 24 4 2 10 4 2 10 इंटू 7 मतलब 622 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 2 14 1 आया कैरी 40 और 15 1 आया 43 4354 टाइम्स वो क्या होगा रिवॉल्यूट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। लगभग सही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। ये कितना होगा 22 नहीं 25 होगा। ठीक है, 4 6 24 1 आया कैरी 4 2 10 2 आया तो 4 5 20। ठीक, तो यहाँ पे
5 से मल्टीप्लीकेशन होगा 35 3 आया और 3 आया ना 7। ठीक, ये आंसर करेक्ट है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सर्कमफ्रेंस और एरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं, मान लिया कोई सर्किल है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। ठीक, चलिए ये है सेक्टर। ठीक, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर क्या होता है कि 2 रेडियस और एक आर्क के बीच की जो एरिया होगा उसको क्या हम बोलेंगे, उसको सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मान लिया ये एरिया जो है सेक्टर, कितना एंगल है इसका, थीटा डिग्री है। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, किसी भी सर्किल के अगर किसी सेक्टर को अगर हम उसका एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये फॉर्मूला है, जहाँ थीटा क्या है, उस सेक्टर का एंगल। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर हम सरकमफ्रेंस निकालें, इसका आर्क निकालें, ठीक, कि ये कितना है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, यह लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, ये कितना होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360, इसकी लंबाई अगर निकालना है हमको, इंटू 2 पाई आर। ठीक, थीटा गिवन होगा और हम लोग यहाँ से उसका एरिया निकाल सकते हैं और जो ये आर्क है उसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर के आर्क का लेंथ। ठीक, चलिए बस ये 2 चीजें इसमें हैं। अब इसके डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 12.2, तो यहाँ से हम एक चीज और देख सकते हैं कि आर्क में और एंगल में क्या चीज रिलेशन देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क अगर कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम निकालें कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है, एंगल कितना होगा, तो ये हम देख पाएंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क तो है ही, ठीक है, आर्क इंटू 360, ठीक, और डिवाइडेड बाई कितना, रेडियस अपॉन कितना, 2 पाई, पाई की वैल्यू 180। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हम जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, किसी भी अगर सेक्टर का हमको अगर एंगल निकालना है तो क्या निकाल सकते, आर्क अपॉन रेडियस से क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला एक और हम बना के, ठीक है, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, 12.2 एक्सरसाइज क्या कह रहा है कि find area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 degree। मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री और आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को बोलना, ये पता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।
थीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 100 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस ही है ना 36, ठीक 6 है तो 36, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट, नीचे बचा 10, 60/10 इंटू 22/7, यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 6 इंटू 22/7, ठीक। या इसकी अगर हम कैलकुलेट करें कितना 6 2 12, 6 2 12 हो गया 13/7, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का चौथा हिस्सा, ठीक है। अगर हम 4 हिस्से कर दें तो ये क्या होता है, चौथा हिस्सा। हमको पता है कि टोटल एंगल कितना होता है 360, तो अगर इसको 4 हिस्से में डिवाइड करें तो ये कितना एंगल होगा, इस क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा। क्वाड्रेंट भी एक तरीके का क्या है, सेक्टर ही है ना, जिसका एंगल कितना होगा, कितना कितने एंगल पे फॉर्म करता है वो वाला क्वाड्रेंट, 90 डिग्री पे। हियर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर दिया है, कितना 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो थीटा पता होना चाहिए, दूसरा आर पता होना चाहिए। तो आर हम यहाँ से निकालेंगे इस सर्कमफ्रेंस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर आ गई। तब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। या 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 7/2 इंटू 7/2, ठीक। 90 फोर द, ठीक है 360, ठीक। क्या कैंसिल आउट होगा यहाँ से 7 से 7 गया, ठीक है। 4 एंड ये चलिए साथ साथ लिख लेते हैं 22 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या है 4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 2 और 2 बचे हैं, ठीक है। चलिए 2 से 11 तो कितना 77 डिवाइडेड बाई 8, ठीक। 4 टू द 8 या 8 8 या 64, 8 9 या 72, 8 9 या 72 5/8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ही तो पूछ रहा था, है ना, एरिया क्वाड्रेंट पूछ रहा था, तो 9:5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी है, घड़ी में मिनट का जो सुई है उसका जो लंबाई है कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एरिया रेडियस दे रखा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट में, ठीक है। कि 5 मिनट पे ये जो भी ये 1 है या 2 है, ठीक है, इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका एरिया कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर आर इज इक्वल्स टू कितना 14 सेंटीमीटर, मिनट की सुई दे रखी है। अब हमको पता है कि एंगल कवर्ड बाई
मिनट हैंड, ठीक है, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू कितना 6 डिग्री, ठीक है। कितना सुई कितनी होती है, टोटल एंगल 360 होता है, ठीक है। और कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो पर मिनट में कितना एंगल ट्रेवल करेगी, 6 डिग्री, ठीक है। तो 6 डिग्री है। यहाँ पर 1 मिनट में कोई भी सुई, चाहे सेकंड की सुई हो, 1 सेकंड में कितना वो 6 डिग्री ट्रेवल करेगी, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना 6 डिग्री ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो R की वैल्यू दे रखी है, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री, देयरफॉर इन 5 मिनट पूछा है ना, 5 मिनट इट ट्रेवल कवर्ड, इट कवर्ड 5 into 6 that is 30 डिग्री, 30 डिग्री कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। पूछ रहा है कितना एरिया कवर करेगी, ठीक। तो एरिया कवर्ड बाय मिनट एंड इन 5 मिनट इज इक्वल्स टू कितना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई क्या, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 कितनी बार में 1 12 जा इंटू 7 पूजा कितना 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक। बचा नीचे क्या होगा, 2 टाइम्स कितना 6, 2 3 जा 6, 2 11 जा कितना होगा 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। कैलकुलेशन ही है सब कुछ, इसको देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, ठीक है। find the area of corresponding minor segment major segment, अच्छा कोई सर्किल है, इसका कोई कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड और 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है। कॉर्ड क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ओके सॉरी, कॉर्ड क्या है, ये तो आर्क है। कॉर्ड क्या कर रहा है, कॉर्ड बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक। ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 90 डिग्री का,
तो इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्टर, ठीक है, ये वाले सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 10 आई स्क्वायर, ठीक। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 100 4 टाइम्स और 4 का 25 टाइम्स दैट इज 25 इंटू 20/7, ठीक। ये क्या हुआ, इस पूरे एरिया का क्या हो गया, ये पूरा एरिया निकला इस सेक्टर का। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या करें, अगर इस पूरे सेक्टर में से माइनस कर दें तो इस सेगमेंट का एरिया निकल आएगा, ये चीज करेंगे। अब क्या करें हम, एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें ये क्या हो गया, बेस और ये क्या है, हाइट ऑफ बेस इंटू बेस इंटू हाइट से बेस कितना है, ये भी रेडियस ही है तो 10 और हाइट कितना होगा इसका 10, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करें, लिखेंगे क्या, एरिया और क्या, माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाला है, 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 माइनस ये कितना है 50, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसका कैलकुलेशन इसमें हम कर देते हैं, ठीक है। 22 25 25 5 टू द 10 5 टू द 10 में 11 टू द 4 कितना 0 5 5 0 माइनस 350 अपॉन कितना 7, ठीक। टू 200 ये तो होगा 7, ठीक। चलिए ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि निकाल रखा है हमने। ये यहाँ पे क्या होगा 22/7 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना आर की वैल्यू 100 माइनस 200 अपॉन कितना 7, या क्या करते हैं यहाँ से, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 11 इंटू 100 अपॉन 7 माइनस 200/7, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम, बिना देखते हैं 200/7 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर 11 माइनस 1, ठीक है, दैट इज 10 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7 है
2000 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ऊपर वाले सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, इतना, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं और 2 3 2 14 और 6 आया तो ये 60 हो गया, ठीक है। और 9 बार में 63, 8 बार में 56, ठीक है। 56 to 4 आया तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। 5 बार में 35, 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। मेजर सेगमेंट को हमने निकाल लिया, कितना, इतना। तो इसका करने का तरीका क्या था, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक। इस सेक्टर का एरिया निकाल के फिर क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकलेगा। फिर टोटल एरिया सर्किल का निकाल के उसमें से माइनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपको निकल आएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है। एक्सरसाइज थोड़ा सा और टिपिकल है इसमें आगे की कहानी। एक्सरसाइज 12.30, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 if PQ is equals to 24 सेंटीमीटर। PQ PQ PQ, ठीक है। PQ है, ये कोई डायग्राम बना है ऐसा, ये सेंटर है, यहाँ पे इसको मिल गया, ठीक है। Q P O सेंटर है ये, और ये क्या है, R। तो ये शेडेड रीजन है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक। जबकि क्या दे रखा है, PQ 24 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो क्या है, सेंटर है, ठीक है। PR दे रखा है, PQ दे रखा है, ठीक है। ओके, हमको पता है कि ये एक सर्किल अगर है तो ये क्या है, ये इस कॉर्ड के, ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, टोटल इसका मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो दो चीजें जब दे रखी हैं, ये क्या है, इसका डायमीटर हो जाएगा Q, R इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक। चलिए PR 7, PQ 24, PR 7, PQ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ भी नहीं दे रखा है, एंगल वगैरह कुछ, थोड़ा सा इसमें सोचने दीजिए, सोच दिए, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है। और हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि डायमीटर पे अगर कोई क्या है, एंगल बनता है जो भी टच करता है सर्कमफ्रेंस पे, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हो गया उसका डायमीटर। और अगर ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस रूल लगा देंगे हम और लिखेंगे क्या, RQ का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, P RP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर,
आरपी कितना दे रखा है 7 और क्यूपी कितना है 24, ठीक। तो कितना होगा 49 प्लस 576 दैट इज 625, या इसकी लेंथ टोटल कितनी आ जाएगी आरपी आरक्यू इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आरक्यू 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 25/2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर, दैट इज OQ। OQ क्या है रेडियस है ना, वो कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि शेडेड पार्ट को निकालना है, तो हम देख पा रहे हैं कि शेडेड पार्ट को अगर निकालने के लिए इस एरिया सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल को अगर क्या करते हैं हम एक ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तब क्या निकलेगा शेडेड पार्ट का एरिया निकल आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कितना पाई r²/2, ठीक है 22/7, और r की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 25/2 का होल स्क्वायर, ठीक। इतना डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक। पाई की वैल्यू, अच्छा इसमें पाई की वैल्यू नहीं बोल रहा है ना, ठीक है, पाई की वैल्यू इतनी ही लेनी है 22/7, ठीक। ये किसके बराबर होगा 22/7 और ऊपर 20 तो 625 डिवाइडेड बाई नीचे 2 है और 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा इस सेमी सर्किल का एरिया। दूसरा आप क्या निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है ये बेस परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री, तो बेस कितना हो जाएगा 7 और हाइट कितना 24, ठीक है। ये क्या हो गया सेमी सर्किल का एरिया। अब क्या लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू कितना सेमी सर्किल का एरिया कितना 22/7 इंटू 625 अपॉन 2 × 4, ठीक है। ये सब क्या है प्रोडक्ट माइनस 1/2 इंटू ऊपर 7 इंटू 24, बस ये चीज कैलकुलेट कर लेनी है हमको। कुछ कॉमन निकल आ सकता है नहीं, तो इसको छोटा करते हैं फटाफट। 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 माइनस कितना 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना 625 11 का 625 5 7 8 6 5 6 8 7 5 माइनस 7 4 28 प्लस हो जाए कितना 7 और 7 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 28 कितना होगा, ये और छोटा नहीं हो सकता है 930, ठीक है। 3 है डेरी 8 8 11 64 4 6 है डेरी 8 2
16 और 6 22 2 5 3 2 2 3 5 2 कितना हुआ 3 2 5 28 लगभग यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज इसमें कॉन्सेप्ट समझना था कि शेडेड एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायमीटर को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्या कि अगर डायमीटर पे बनता है एंगल, ठीक है, तो वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्किल बने हैं दो, एक सर्किल यहाँ पे, एक सर्किल से अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से बना रखा है। शेडेड रीजन ये है हमारा, इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक, ये है 40 डिग्री, 0 मतलब ओ है, बी डी ए सी। ठीक है, the radii of a two concentric circle will into a 7, मतलब छोटा वाला है 7, बड़ा वाला है 14। ठीक है, ये रेडियाई दे रखा है, एंगल AOC दे रखा है, AOC 40 डिग्री। ठीक, तो पता है अगर इसको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि इस सेक्टर का एरिया निकालें टोटल। ठीक है, और इसमें से इस सेक्टर के एरिया को क्या कर दे, माइनस कर दें, तो ये वाला रीजन का एरिया निकल आएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAC कितना, थीटा अपॉन 360 क्या पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दे रखी है 40 अपॉन कितना 360, आई की वैल्यू 22/7। ठीक, ये नीचे आ जाएगा, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल आर मतलब 14 × 14। ठीक है, इस वाले बड़े वाले सर्किल के लिए अगर हम निकालें तो आर वहाँ को 14 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितनी बार में, 9 बार में, 7 2 बार में, तो ऊपर क्या बचेगा 22 × 2 × 14 डिवाइडेड बाय कितना 90। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर OBD कितना, यहाँ पर एंगल 40 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर क्या है 7 × 7। ठीक है, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ सेक्टर OAD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या चीज OBD, मतलब 22 × 2 × 4/90 माइनस कितना है यहाँ पे 1/90 × 22 × 7। ठीक है, या 1/90 कॉमन, 22 भी ऊपर कॉमन हो सकता है, तो कितना हो जाएगा 4 × 8 माइनस 7
ठीक है, -7 दैट इज 8 या 22/90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 9 है रहेगा। ठीक है, ये जो 40/360 है ना, 0 से 0 कैसे 14/9 है। ठीक है, लगभग थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप सारे सवाल आप लोग कर लीजिएगा अपने। ठीक है, थैंक यू।